जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपानिधान। एक उन्दे दुषाहर धबला या शुभस्विता या बिना प्रदंडित कराया श्वेत पद्माष्टा या ब्रह्माच्युत संकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन काल। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश जय श्री गणेश। ओम नमः शिवाय 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 ओम नमः शिवाय। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपान। ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्षाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाहा नमस्ते। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनेश आपको निवेदन करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। स्वस्थ रहें, सुखी रहें, शांति से रहें, लेकिन सजग जरूर रहें। अपनी और अपने बच्चों, अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को जरूर निभाएं। बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, इस पर कहीं ना कहीं नज़र रखिए। पैसे तो कमाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके बिना काम तो चल नहीं सकता है। लेकिन साथ साथ पैसे किसके लिए कमा रहे हैं, किसके ऊपर खर्च कर रहे हैं, क्या उसका कैसे उपयोग हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है, इस पर जरूर ध्यान दें। जीवन सिर्फ महल बनाने के लिए नहीं, बड़ी बड़ी गाड़ी खरीदने के लिए नहीं। जीवन का काम है सत्य के साथ रहना, सनातन के साथ रहना, धर्म के साथ रहना, कर्म के साथ रहना, विचार के साथ रहना, विश्वास के साथ रहना, विवेक के साथ रहना और संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के साथ साथ परंपरा के साथ रहना। इस सबों की, हम सबों की कहीं न कहीं जिम्मेदारी भी है और कर्तव्य भी है। हम लोग अधिकार की बात तो सभी लोग करते हैं, कर्तव्य की बात कोई नहीं करते हैं। हम लोग कर्तव्य करें, अधिकार को हमेशा इग्नोरेंस करें। मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो भगवान की कृपा से ही हम लोग सही कहीं न कहीं आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों को कहीं न कहीं प्रभु ही भेजे हैं। कुछ कर्म हम लोगों का जो पिछले जन्म का छूटा हुआ था उसे पूरा करने के लिए इसे कोशिश करें। कर्म कभी पीछे न हटे, अपना कर्म सजग होके, स्वतंत्र होके करते रहें और शांति बना के रखें। और साथ साथ अशांति फैलाने वाले के विरोध में भी खड़े रहें। कहीं न कहीं ज्ञान के साथ, विज्ञान के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, विश्वास के साथ। अब शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग रामचरितमानस के बाल कांड के 358 मतलब 358 से लेकर के 361 तक लास्ट है। आज इसको हम लोग पूर्ण करेंगे और पूरी बालकांड कंप्लीट हो गई, सुंदरकांड कंप्लीट है, किष्किंधा कांड कंप्लीट है। इसके बाद जो है सो अरण्य कांड कंप्लीट है। इतनी जो है 3 ठो कांड अपने यहाँ कंप्लीट होने जा रही है, 4 ठो कांड। इसके बाद 3 कांड बचेंगे, जिसमें अयोध्या कांड सबसे बड़े कांड। 2 कांड बहुत बड़े होते हैं रामायण में, अयोध्या कांड और बाल कांड। इसके बाद जो भी है 3 कांड बचेंगे, जिसमें कि अयोध्या कांड रहेंगे आपके पास सुनने के लिए, उत्तर कांड है और साथ साथ लंका कांड है। आप सब इसका का लाभ उठाइए। हमारे रामायण जो है अमर कथा है, तभी तो आज हम लोगों को मिल रहा है। नहीं तो जिस हिसाब से हमारे जितने भी लाइब्रेरियन मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया गया, चाहा कि हम अगर लाइब्रेरी को जला देंगे तो पूर्ण रूप से सत्य सनातन नष्ट हो जाएगा। सत्य सनातन लाइब्रेरी तक सीमित नहीं है, आत्मा में है। इसीलिए हम सभी को आत्मा लेकर के हम लोग आते हैं, आत्मा लेके जाएंगे। हम लोग कुछ न लेके आए थे, न कुछ लेके जाएंगे। हम सिर्फ आत्मा हैं। आत्मा कभी भी कहीं भी जा सकता है और कुछ भी कर सकता है। आज हम हैं, कल रहेंगे। ये शरीर तो क्षण भंगुर है। जिस हिसाब से कहा जाता है कि एक जो पुरैनी का पत्ता होता है, उस पर जब जैसे बूंद आती गिरती है, बारिश का बूंद हो या चाहे छलक कर किसी तरह से बूंद उस पर गिरती है, तो वो बूंद कब पानी में मिल जाएगी किसी को नहीं पता रहता है। थोड़ी सी हवा आती है और उस पानी में मिल जाती है। ठीक हम लोगों का ज़िंदगी भी वही है, कब हम लोग चले जाएंगे कोई नहीं जानता है। लेकिन सत्य के साथ रहे, सनातन के साथ रहे, अपने धर्म के साथ रहे, अपने विचार के साथ, अपने विवेक। धर्म एक था, एक ही रहेगा, कभी ये नष्ट नहीं हो सकता है। कोई अगर कहता है नष्ट, अगर आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ 1000 साल 1500 सालों से मोटा 1000 सालों से मोटे लोग आए हैं आक्रमण करके हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए, लेकिन कोई नष्ट नहीं कर सके। हम लोग का जहाँ है वहीं पे है। हाँ, कुछ क्षति होती है, कुछ दुर्गति भी होती है, कुछ अंत भी होता है, लेकिन पुनः हम लोग सजग हो जाते हैं, क्योंकि सत्य कभी नष्ट हो नहीं सकता है। शुरू करते हैं आज हम लोग। हर हर महादेव। जय हो श्री हरि।
प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूर बर बोलन लागे। बंदी मगधनी गुणगन गाए, पुरजन द्वार जुहारन आए। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदश्रित हिर बिहारी। प्रातः काल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे। भाट और मागधों ने गुणों का गान किया और नगर के लोग द्वार पर जोहार करने आए। बंदी विप्र शुर घुर पितु माता, पाई आशीष मुदित सब भ्राता। जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्यति बिहारी। ब्राह्मणों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर भी राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। किन्न सोच सब सहज शुचि, सरित पुनीत नहाई। प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारी भाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्यत बिहारी। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौचादियों से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रातः क्रिया संध्या वंदना करके वे पिता के पास आए। भूप बिलो के लिए उरलाई, बैठे हर्षि राजा यशु पाई। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्यति बिहारी। देखी राम सब सभा जुरानी, लोचन लाभ अवधि अनुमानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्यति बिहारी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री राम जी के दर्शन कर और नेत्रों की लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई। अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकी को आए, पुनि वशिष्ठ मुनि कौशिकु आए। सुभग आसन मुनि बैठाए, सुतन समेत पूजी पद लागे। निरखि राम दो गुर अनुरागे। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्य। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रभु में मुग्ध हो गए। कहषि वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनत महेशु सहित रनिवासा। मुनि मन अगम गाधि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदश्यति बिहारी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनिवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम्य है। ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब साची, कीरति
कलित लोक तिह माची। सुनि आनंद भयहु सब काहू, राम लखन उर अधिक उछाहु। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथी हरि। कामदेव जी बोले, हे ये सब बातें सत्य है। विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाह नित, जाहि दिवस एहि भांति। उमगी अवध आनंद भरी, अधिक अधिक अधिकाति। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथी। नित्य की मंगल आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमर पड़ी। आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती जा रही है। सुधनि शोधि कल कंकन छोड़े, मंगल मोद विनोद न थोड़े। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हिरे बिहारी। नित नव सुख सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त शोध कर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुई, अर्थात बहुत हुई। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता सिहाते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं। विश्वामित्र चलनित चहि राम, सप्रेम विनय बस रही। दीनु दीनु सै गुण भूपति भाव, देख सराह महामुनि राव। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री राम जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। दिनों दिन राधा का सौगुना भाव प्रेम देखकर महामुनिराज विश्वामित्र जी उनकी सराहना करते हैं। मांगत विधाव राउ अनुरागे, सूतन समेत ठावे आगे। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। अंत में जब विश्वामित्र जी ने विदा मांगी, तब राजा प्रेम मग्न हो गए और पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए। वे बोले, हे नाथ, यह सारी संपदा आपकी है। मैं तो स्त्री पुत्रों सहित आपका सेवक हूँ। करब सदा लड़िकन पर छोहु, दर्शन दे तु रहब मुनि मोहु। अश कहि राओ सहित सुत रानी, परम चरण मुख भावन वानी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह करते रहिएगा और मुझे भी दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों और रानियों सहित राजा दशरथ जी विश्वामित्र जी के चरणों पर गिर पड़े। प्रेम विहल हो जाने के कारण उनके मुंह से बात नहीं निकलती। दिन आशीष विप्र कह भांति, दिन आशीष विप्र बहु भांति। चले न प्रीत रीत कही जाती। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। राम प्रेम संग सब भाई, आयसु पाई फिरे पहुँचाई। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ बिहारी। ब्राह्मण विश्वामित्र जी ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद दिया
और वे चल पड़े। प्रीति की रीति कही नहीं जाती। सब भाइयों को साथ लेकर श्री राम जी प्रेम के साथ उन्हें पहुंचाकर और आज्ञा पाकर लौटे। राम रूप भूपति भगति ब्याहु छाहु आनंदो जात सराहत मन ही मन मुदित गाधि कुल चंदु मंगल भवन मंगलहारी द्रवो सुदर्शति बिहारी। गाधी कुल के चंद्रमा विश्वामित्र जी बड़े हर्ष के साथ श्री राम जी के रूप राजा दशरथ जी की भक्ति चारों भाइयों के विवाह और सबके उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते जाते हैं। वामुदेव रघुकुल गुर ज्ञानी बहुर गाधि सुत कथा बखानी। सुन मुनि सो जसु मन ही मन राव बरनत आपन पुण्य प्रभाव। मंगल भवन मंगलारी द्रवों सुदर्शते हरि। वामदेव और रघुकुल के गुरु ज्ञानी वशिष्ठ जी ने फिर विश्वामित्र जी की कथा वखान कर कही। मुनि का सुंदर यश सुनकर राजा मन ही मन अपने पुण्य के प्रभाव का बखान करने लगे। बहुरी लोग राजसु भयहूँ सुतन समेत निपति गृह गयहूँ। जहूँ तहूँ राम ब्याहु सब लगावा सुजसु पुनीत लोक तिहूँ छावा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदर्शत विजय। आज्ञा हुई तब सब लोग अपने अपने घरों को लौटे। राजा दशरथ भी पुत्रों सहित महल में गए। जहाँ तहाँ सब श्री रामचंद्र जी के विवाह की गाथाएं गा रहे हैं। श्री रामचंद्र का पवित्र यश तीनों लोकों में छा गया। आए ब्याहि राम घर जब ते बशई आनंद अवध सब तब ते। प्रभु विवाहु जश भयहु छाहु सकहि न बरनी गिरा अहिनाहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवों सुदर्शति बिहारी। जब श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा। प्रभु ने विवाह में जैसा आनंद उत्साह हुआ उसे सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि कुल जीवन पावन जानी राम सिय जसु मंगल खानी। तेहि ते मैं कछु कहा बखानी करण पुनीत हेतु निज बानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शत बिहारी। श्री सीता राम जी के यश को कवि कुल के जीवन को पवित्र करने वाले और मंगलों की खान जानकर इससे मैंने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ थोड़ा सा बखान कर कहा है। निज गिरा पावनी करन कारण राम जसु तुलसी कहियो। रघुवीर चरित्र अपार बारिधि पारु कवि कौने लगियो। उपवीत ब्याह उछाह मंगल सुनिज सादर गावही। वैदेही राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शते। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है
जिससे कभी ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुंदर भाव गावेंगे, वे लोग जानकी जी और राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुबीर विबाहु जे सप्रेम गावहि सुनहि, तिन कह सदा उछाहु मंगलायतन राम जसु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ जिर बिहारी। श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाए सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। मास परायण 12वां विश्राम इति श्री रामचरितमानस सकल कली कलुषी विध्वंसने प्रथम सोपान पूर्ण। कलयुग के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह पहला सोपान पूर्ण हुआ। बालकांड पूर्ण। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वासादि शरणे त्र्यंबके गौरी नारायण नमस्ते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वाधा नमस्ते। अब देखिए यहाँ पे जब विश्वामित्र जी जाने लगे हैं तो भगवान राम के साथ साथ चारों भाई साथ में थे, राजा दशरथ जी थे। विश्वामित्र जी को कहते हैं कि हम लोग आपके सेवक हैं, ये सारा संपत्ति आप ही की है। ऐसा क्यों कहे? इसके पीछे भी एक रहस्य है, क्योंकि ये कहा जाता है, ये सत्य है कि राजा हरिश्चंद्र के वंश में ही राम का जन्म हुआ था और राजा हरिश्चंद्र ने सारी संपत्ति जो भी था राज्यपाट सब दान कर दिए थे। किनको? विश्वामित्र जी को। अब विश्वामित्र जी सत्य की परीक्षा लेने के लिए राजा हरिश्चंद्र को बहुत तरह का कष्ट पहुंचाए, लेकिन सत्य नहीं डिगा। तब भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होके उन्हें राजा हरिश्चंद्र से कहे थे कि मैं आज की 40 पुस्त बाद आपके परिवार में जन्म लूँगा, जो राजा दशरथ राजा होंगे और श्री राम उनका पुत्र बन के आपके परिवार में। उस समय राजा हरिश्चंद्र ही जो हैं सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए थे। और तब उस समय क्या हुआ कि संपत्ति को ये जो भी राजपाट थे, तो राजा कहे कि राजा हरिश्चंद्र के हम तो ये ले नहीं सकते हैं, तो क्या होगा? तो वो बोले कि ठीक है, आप नहीं ले सकते, आप दान किए हैं, आपका पुत्र तो दान नहीं किया है, आपको पुत्र को हम दान देते हैं। यहाँ पे कहा जाता है जो दान देता है उसे दान लेना नहीं चाहिए, वापस नहीं लेना चाहिए। अगर लेने से पुण्य क्या होता है? खंडित हो जाता है। इस तरह से हम लोग ध्यान दें। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हो श्री हरि, जय हो श्री हरि, हर हर महादेव, जय श्री राम।